नमस्कार, मैं फिजा, आप देख रहे हैं वैगन न्यूज और आज का हमारा विषय है पिंक टैक्स। यहाँ मैं बात कर रही हूँ पिंक टैक्स की। ये दिखता तो नहीं है परंतु होता है। ये टैक्स केवल महिलाओं पर लगता है। चलिए जानते हैं क्या है पिंक टैक्स और क्यों ये केवल महिलाओं को ही देना होता है। ये कोई असल टैक्स नहीं बल्कि वो कीमत है जो औरतें अपने औरत होने की वजह से भर रही हैं। इसमें किसी खास प्रोडक्ट पर अगर फॉर वुमन लिख दिया जाए तो कीमत ज़्यादा हो जाएगी। अगर वो क्रीम है तो बताया जाएगा कि उसमें हार्मफुल केमिकल नहीं है ताकि महिलाओं की त्वचा मुलायम बनी रहे। तो क्या पुरुषों के लिए जानकर ऐसे उत्पाद बनते हैं कि उनकी स्किन सख्त और खुरदुरी हो जाए? ना ये तो सवाल किसी ने पूछा, ना ही इसका जवाब किसी के पास है। ऐसे ही अगर हम कपड़े देखें तो उनकी कीमत में भी फर्क दिखता है। आइए जानते हैं कैसे काम करता है ये। यहाँ तक किसी खास सर्विस के भी महिलाओं को ज़्यादा और उसी सर्विस पर पुरुषों को कम पैसे देने होते हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली में ही भ्रमण के लिए निकले तो कई ऐसी जगहें मिल जाएंगी जहाँ टॉयलेट इस्तेमाल करने के लिए दोनों को अलग अलग चार्ज देना होता है। या फिर ब्यूटी सर्विस लें जैसे कि सिर में तेल मालिश, तो पुरुषों को कम और औरतों को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, भले ही दोनों के बाल बिल्कुल बराबर हों। इसी तरह से राउंड गले की एक कॉटन टी शर्ट जिनमें समान फैब्रिक लगा हो और कुछ भी अलग ना हो, उस पर भी दोनों को अलग अलग चार्ज करना होता है। बाजार के शुद्ध फायदे के लिए बने इस कंसेप्ट पर इन्वेस्टमेंट बैंक जेपी मॉर्गन चेज की स्टडी दावा करती है कि पिंक टैक्स के चलते एक औसत महिला को साल भर में $1300 से ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे देने होते हैं, यानी 1 लाख से भी ज़्यादा रुपए। ये बात अमेरिका से लेकर भारत पाकिस्तान में भी एक जैसी है। अब देखते हैं कौन से उत्पादों पर अनजाने में ज़्यादा पैसे दे रही हैं महिलाएं। इसकी वैसे तो एक लंबी लिस्ट है, लेकिन कुछ चीज़ें बिल्कुल सामने दिख जाएंगी, जैसे ड्यू, हेयर केयर प्रोडक्ट्स, बॉडी वॉश और लोशन जैसे कॉस्मेटिक की कीमत में खास अंतर दिखता है। ये फ़र्क सिर्फ एडल्ट महिलाएं और पुरुषों के सामान पर नहीं बल्कि छोटी बच्चियों तक के प्रोडक्ट के साथ है। उनकी फ्रॉक और खिलौनों में भी हम उम्र बच्चों से महंगे होते हैं। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर और बाकी स्टाफ ने बाजार के अलग अलग प्रोडक्ट्स की तुलना की, जिसमें पाया कि सिर्फ रंग और खुशबू के अलावा ज़्यादातर चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं होता। इसके नतीजे स्टडी ऑफ जेंडर प्राइसिंग इन न्यूयॉर्क सिटी नाम से प्रकाशित हुए। तो ये था पिंक टैक्स। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है पिंक टैक्स। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। कैमरामैन अमृत के साथ मैं फिजा, दिल्ली।